गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्ड सिंह। आज आप क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति वन शूट देखेंगे। वन शूट आपको करना है, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आप, ठीक है। सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक ही वीडियो में। कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में त्रिकोणमिति हुई, एक ही वीडियो डालेंगे सभी का। त्रिकोणमिति हुई, निर्देशांक ज्यामिति हुई, सरफेस वॉल्यूम हुआ, घन घनाभ और द्विघात समीकरण, सबके एक ही वीडियो डालेंगे। आज मैं निर्देशांक ज्यामिति बता रहा हूँ। क्या निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ध्यान से देखना। निर्देशांक ज्यामिति में करना क्या है, जो क्वेश्चन जो पेपर में जिस टाइप क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ी बड़ा आता, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। बस आपको क्वेश्चन का तरीका देखना, करना क्या है, ठीक है। क्या बिंदु, क्वेश्चन में लिखा है बिंदु 2, y। कौन कौन से बिंदु है बेटा? दो बिंदु दिए गए हैं, 2, y और लिखा हुआ है 10, 3 और इनकी बीच की दूरी, क्या बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रा। क्या दी गई है? 10 मात्रा। ये है क्वेश्चन। कह रहे हैं y का मान ज्ञात कीजिए। क्या किसका मान ज्ञात कीजिए? y का मान निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट के निर्देशांक किसके होते हैं? x1, ये y1, ये कोऑर्डिनेट x2 और ये y2। ये निर्देशांक x1 y1, ये निर्देशांक x2 y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र बीच की दूरी, ये मान लेना बिंदु A है, ये मान लेना बिंदु B है, ठीक है। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया। बीच की दूरी AB बराबर अंडर रूट, अगर पॉइंट AB है तो AB लगा दिया करो, अगर पॉइंट BC है तो BC, या PQ है PQ, जो आपकी इच्छा है वो रखें आप, ठीक है। चलिए AB का x1 माइनस x2 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर। बीच की दूरी AB आपको दी गई, कितनी देगी बीच की दूरी? बीच की दूरी 10 दी गई। कितनी दी गई? 10। चलिए यहाँ पर 10 रखे। चले अंडर रूट x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 और x2 की मान कितना है? माइनस के 10 पूरे का होल स्क्वायर। y1 का मान कितना है? y2 की वैल्यू कितनी है? -3 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 2 घटा बेटा, कितने बचेंगे? 8। कितने बचेंगे? 8 माइनस के होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 3 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है, एक में रूट हो, दो पक्ष होंगे, लेफ्ट होगा राइट होगा, एक में रूट हो एक में रूट नहीं हो, तो रूट आपको हटाएंगे तो दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इक्वल टू अंडर रूट -8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर? पूरे पर स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बेटा कितना होगा? 10 का वर्ग कितना होगा? 100। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 8 का वर्ग बेटा कितना हो गया? 64। ये कितना? स्क्वायर से रूट पूरा कैंसिल हुआ, तो y माइनस के 3 पूरे का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आई, ठीक है। चलिए अब a माइनस बी को होल स्क्वायर लग रहा है। ये किसका लग रहा? a माइनस बी होल स्क्वायर। ये 64 उस साइड लेके जाओ, किसको जाएंगे? माइनस के। तो 100 माइनस के 64 बराबर के y माइनस के 3 पूरे का होल स्क्वायर। 64 में से 100 में से 64 जब घटाएंगे, ये यहाँ पे देखिए बेटा, 100 में से जब 64 घटाएंगे कितने बचेगी बेटा? 36 बराबर कितना बचा? y माइनस के 3 पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो साइड क्या चढ़ जाएगा? रूट। क्या आएगा? रूट। तो यहाँ पे कितना? अंडर रूट 36 बराबर y माइनस के 3। यही तो आया, स्क्वायर हट गया और साइड आएगा रूट। 36 किसका वर्गमूल होता है बेटा? 6 का, प्लस माइनस इक्वल टू y माइनस के 3। अगर आप प्लस ले लेंगे पहले तो प्लस के 6 ले लो, इक्वल टू y माइनस के 3, माइनस के 3 उस साइड लेकर प्लस को जाएंगे, तो y इक्वल टू कितना? 6 प्लस के 3, y इक्वल टू 6 3 9। ये कंडीशन तो ये हो गई। अब आइए प्लस का 6 लिया था, अब माइनस का 6 ले लो। किसका ले लो? माइनस का 6 ले लो। तो -6 इक्वल टू y माइनस के 3, ये माइनस को साइड लेके जाए प्लस के हो जाएंगे, तो y इक्वल टू कितना? माइनस के 6 प्लस के 3, y इक्वल टू 6 माइनस के 3, ये बचेगा। क्या रहा है? सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है? बिंदु a, b क्या है? a, b दिए बिंदु a,
बी। ठीक है, फिर कह रहा है माइनस के ए कॉमा माइनस के बी, माइनस के ए कॉमा माइनस के बी, कह रहा है बीच की दूरी निकालो। क्या कह रहा है? बीच की दूरी निकालो। चलो ये x1 ये y1 बेटा, ये x2 ये y2, बीच की दूरी क्या निकालने हैं? बीच की दूरी निकालनी है तो d बराबर फॉर्मूला लगा देना, अंडर रूट x1 माइनस x2 को पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए d बराबर बीच की दूरी लिख सकते हैं आप, d लिखे, डिस्टेंस, d मतलब डिस्टेंस। x1 की वैल्यू बेटे कितनी है? a, और x2 की वैल्यू कितनी? माइनस के a, माइनस के a पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? v माइनस माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस के b पूरे का होल स्क्वायर, टोटल रूट d इक्वल टू a माइनस ए प्लस ए हो गया, प्लस ए का स्क्वायर, b माइनस बी प्लस बी हो गया, प्लस बी का होल स्क्वायर पूरे पर रूट। चलिए बेटा d इक्वल टू ए बेटा 2a का स्क्वायर, बी 2b का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, पूरे पर रूट 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर। देखिए बेटा d इक्वल टू दोनों में 4 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिए, अंदर कितना जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, पूरे पर रूट 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का, तो d इक्वल टू कितना? 2 कॉमन ले लो, अंडर रूट बेटा क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। जी आगे बीच की दूरी, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के नहीं दूसरा क्वेश्चन है बेटा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस के 1,7 और माइनस के 4,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। 2:3 में विभाजित करती है। किसमें करती है बेटा? 2:3 में। बिंदु दिए गए हैं आपको पहले से, जब अनुपात की बात आए तो m1 m2 हाल फट से ले लिया करो। क्या ले लिया करो? m1 m2। चलिए x1 की वैल्यू बिंदु कितने हैं? माइनस के 1,7 और दूसरे के निर्देशांक कितने हैं? 4, माइनस के 3। अनुपात बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में करना, ज्यादा लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, छोटी सी लैंग्वेज है बस। खाली आपको सोचिए आप बहुत बड़ी भाषा लिखना है, कहीं क्वेश्चन लिखना है। अब अनुपात भी दिया गया, अनुपात कितना दिया? 2,3। कितना दिया? 2,3। चलो भैया नामांकन कर लो, x1 y1 x2 y2 m1 m2, ये होते जब अनुपात दिए m1 m2 आएंगे। चलिए अब निकालना क्या है? कह रहा है अनुपात में विभाजित करता है। किसमें करता है? अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन वाला सूत्र लगाइए आप, तो एक x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस के m2, कॉमा y इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे? y1 m2 y2 m1 अपॉन m1 प्लस के m2। हो गया क्लियर? ये m1 है बेटा, ध्यान रखना, m2 सॉरी, क्लियर? x1 की वैल्यू पुट करो बेटा, कितनी है? माइनस के 1। चलो x इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी? माइनस के 1 मल्टीप्लाई m2 का मान बेटा कितना है? 3 प्लस x2 का मान बेटा कितना है? माइनस के 3। m1 का मान कितना है? m1 का मान कितना है? 2 बटे m1 का मान बेटा कितना है? 2 और m2 का मान कितना है? 3। बहुत सिंपल है, कहीं क्वेश्चन नहीं। विभाजन वाला सूत्र लगाना है आपको, बस खाली क्या लगाना है? जब अनुपात दिए गए हो तो विभाजन वाला फॉर्मूला लगा दिया करो। ठीक है, और तो कुछ कहना किस अनुपात में विभाजन करते हैं? जब विभाजन करते हैं तो m1 m2 लगा दो सीधा। चलिए y इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है? 7, m2 की वैल्यू कितनी है? 3, y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3, और m1 का मान कितना है? 2। बेटे यहां पे भी 3 आ गए थे, यहां पर भी 3 आ गए, तो s2 की वैल्यू मतलब कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। क्लियर? चलिए
अपॉन M1 प्लस M2, मतलब 2 प्लस के 3, 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3 और 2 5, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, आइए बेटा, 7 21, 3 दूनी 6 बटे 5, 8 और 3 माइनस ही माइनस है दोनों, 11, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 11 बटे 5, ये एक्स की वैल्यू है। किसकी आ गई बेटा, एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू 21 में से 6 घटाओ 15 बटे 5, 5 का 5 5 तिया 15, तो वाई का मान बेटा कितना आ गया, 3। ये आए निर्देशांक, कौन कौन से आए बेटा, माइनस के 11 बटे 5 और 3, ये आंसर आ गया। था सिंपल। चलिए चलिए, क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए 5,1, ए के निर्देशांक बेटा कितने, 5,1। क्वेश्चन बहुत ध्यान देखना। तो कह रहा है बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक दिए गए बेटा माइनस 3, माइनस के 2, 3, माइनस के 2। फिर कह रहा है सी के निर्देशांक दिए गए माइनस के 1,8, सी के निर्देशांक कितने दिए, 1,8। क्या त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज बना लो, यहां पे क्या बना लो, एक त्रिभुज बना दिया मैंने ऐसा, ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। क्या शीर्ष ए से आने वाली माध्यिका को की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी हो गया, इस शीर्ष से ए माध्यिका आ गई, कह रहा है इसकी पॉइंट मान ले रहा मैं डी, कह रहा है ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए डी की कितनी लंबाई है, इसकी वैल्यू निकालना है। ए के निर्देशांक बेटा पुट कर दो 5, माइनस के 1, बी के निर्देशांक पुट कर दो -3, माइनस 2, और सी के निर्देशांक पुट कर दो 1,8, 1,8 माइनस की 1,8, ये है। अब देखो बेटा, जब इसकी बीच की दूरी की लंबाई ए डी कोई है, इसकी बीच की दूरी लंबाई निकालेंगे तो इसके निर्देशांक पता होना चाहिए, डी के निर्देशांक पता होना चाहिए। अब जो डी बिंदु है ये कैसा है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब रेखा कौन सी हो गई बेटा, लाइन कौन सी, ए बी सी हो गई, बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस के y2 बटे 2। मान लो अगर बीसी अगर 4 सेंटीमीटर की होती, 4 सेंटीमीटर की होती बीसी, हम के बेटा मध्य बिंदु बताइए, तो आप कहते थे सर 2 और 2, मतलब 2 स्पार्ट का हो गया, 2 स्पार्ट का टोटल कितना हो गया 4, 2 सेंटीमीटर यहां से आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब जब निर्देशांक जब दिए गए हो, अगर लंबाई पता है तो 2 का भाग कर दो, जब लंबाई पता है तो 2 का भाग कर दो। जब निर्देशांक दिए हो, क्या दिए हो निर्देशांक, तो मध्य बिंदु पूछे तो फॉर्मूला लगाना x1 प्लस x2 और y1 प्लस के y2। चलिए अजय डी है, क्या पॉइंट डी। अब इसकी निर्देशांक निकालने हैं, आप डी के, किसके निकालने हैं, डी के निर्देशांक निकालने हैं आपको। मध्य बिंदु क्या है, डी है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, मध्य बिंदु डी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे आप, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस के y2 बटे 2, ठीक है, इससे निकलेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस के y2। ओनली BC से निकालना है, क्योंकि लाइन कौन सी है, BC, ना कि AB से निकलेगा, ना कि BC से AB से निकलेगा, ना AC से निकलेगा। लाइन कौन सी आ रही, B और C है, तो BC से निकलेगा। तो इसकी वैल्यू x1, इसकी वैल्यू y1, इसकी वैल्यू x2, इसकी वैल्यू y2, इससे ही निकलेंगे। चलिए D बराबर x1 का मान बेटा कितना दिया -3 और x2 का मान बेटा कितना दिया -1 बटे 2, y1 का मान कितना दिया -2 और y2 का मान कितना दिया +1 बटे 2। D इक्वल टू 3 और 1 -4 बटे 2, 8 में से 2 घटाओ बेटा 6 बटे 2, काट दो बेटा 2 के पाले से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। D इक्वल टू कितना गया -2,3। ये आ गया आपके D के निर्देशांक। D के निर्देशांक बेटा कितने आए -2,3, ये D के आ गए। अब कह रहा है माध्यिका की, कह रहा है
तो शीर्ष एक से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, ये माध्यिका हो गई। अब एडी की बीच की दूरी निकाल लें। अब एडी की बीच की दूरी निकाले, कैसे निकालेंगे, x1 y1 और x2 और y2। बीच की दूरी फॉर्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का पूरे का होल स्क्वायर। अब निर्देशांक आ गए, अब बीच की दूरी निकाल। इसको मैं रेज कर वीडियो पॉज करके मैंने राइट कर लेना है, ठीक है। चलो हो गया। क्या निकालें, एडी माध्यिका, एडी की बीच की दूरी, बीच की दूरी एडी बराबर √x1 माइनस x2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर। ए के निर्देशांक बेटा कितने दिए, 5 -1, और डी के निर्देशांक बेटा कितने दिए हैं, -2, 3। चले, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। चलिए x1 की वैल्यू कितनी है, 5, x2 की वैल्यू कितनी है, -2 पूरे का स्क्वायर, y1 का मान कितना है, -1, y2 का मान कितना है, 3 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे पर बेटा क्या, रूट। चलिए 5 माइनस प्लस होल स्क्वायर, -3 -1 -4 पूरे का स्क्वायर, 5 और 2 7 स्क्वायर, 4 का बार बेटा 16, कितना हो गया, पूरे पर रूट 49 प्लस के 16, दोनों को उठा के बेटा जोड़ो, कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 4 1 5, एक हासिल आई 6, 65 आया। कितना आया, 65 आया। बीच की दूरी कितनी आ गई बेटा, 65 आ गई। ये आ गया एडी। एडी की जो लंबाई आई, किसकी आई बेटा, एडी, एडी की लंबाई कितनी आई, 65। ये आपका आंसर, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। कह रहा है यदि बिंदु S, यदि बिंदु x, y, बिंदु दिए गए x, y, फिर कह रहा है बिंदु 3, 6, फिर बिंदु कह रहा है 3, 6, फिर कह रहा है -3, 4, -3, 4, ये बिंदु को निर्देशांक। क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या कह रहा है, कह रहे यदि बिंदु S, यदि बिंदु S, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। कैसे है, समदूरस्थ हैं। क्या है, समदूरस्थ हैं, मतलब कहने का जो x जो पॉइंट है, ये हो गया A का, ये हो गया B का, ये हो गया C का। जो A पॉइंट है वो से B के बराबर है, और ये जो A पॉइंट है वही उतनी दूरी किसकी है, C के। मतलब कहने का ऐसा एक लाइन खींची दे रहे हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया। क्या हो गया, A। तो इसकी बीच की दूरी और इनकी बीच की दूरी कैसे कह रही है, बराबर है। कैसे है, समदूरस्थ की कंडीशन आए, जो बिंदु हो वो कैसे हो, दोनों बिंदुओं से कैसे बराबर बराबर, कैसे हो, बराबर बराबर की दूरियों पर है। तो जो A का मान हो गया, जे B का मान हो गया, और जे C का मान हो गया। पहले आप निकालेंगे AB, क्या निकालेंगे बेटा, AB, फिर आप समदूरस्थ हैं, क्या है, अगर ये समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ, समदूरस्थ है, तो AB किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर। मैंने यहां पे देखो आपको समझा दिया, AB किसके बराबर होना चाहिए, AC। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, क्या निकाल लो, इन दोनों, जो AB की बीच की दूरी आएगी वो कैसी आएगी, AC की। मान लो अगर 4 सेंटीमीटर की है, अगर A पॉइंट है तो 2 का J भी होना चाहिए, 2 का ये भी होना चाहिए, या 3 का ये होगा, 3 का ये हो गया, तो 3 का ये। इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी कैसी होगी, बराबर होगी, तभी क्या कहलाएगा, समदूरस्थ कहलाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब ए बी लेंगे, ए के निर्देशांक कितने हैं, x, y, बी के निर्देशांक कितने हैं, 3, 6। तो ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, और आगे ए बी के बीच की दूरी निकाल लो भैया। चलो √x1 माइनस x2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर। अब ए के निर्देशांक तो यही है,
और एक्स सी कितने स्थान कितने हैं 3,4, तो ये x2 और y2 ये हो जाएंगे। तो इसके फॉर्मूला लगाए बेटा x1 माइनस x2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए ए बी के बीच की तो x1 की वैल्यू कितनी है बेटा x और x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो x माइनस के 3 का पूरे का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी है बेटा y और y2 की वैल्यू कितनी है 6 पूरे का होल स्क्वायर। पूरे में क्या लगा हुआ बेटा रूट। आइए x1 की वैल्यू बेटा कितनी है x और x2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस माइनस +3 पूरे का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी है y और y2 की वैल्यू कितनी है 4 पूरे का होल स्क्वायर। ये आ गया। देखो दोनों इक्वल में है, दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो a माइनस, जब दोनों साइड रूट हो क्या हो, दोनों साइड रूट हो तो दोनों ओर वर्क करने पर, जब वर्क करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आप राइट कर दो, दोनों ओर लिखना जरूरी है, दोनों ओर क्या करें वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों वर्ग करो बेटा, वर्ग करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा। राइट करो अंडर रूट x माइनस के 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का पूरे का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x प्लस के 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 4 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर फुल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा बेटा x माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा यहाँ पे x प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस के 4 का स्क्वायर। इतना आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब ए बी ए सी के बराबर होना चाहिए। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूट रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का जे भी टूट रहा है, ए माइनस बी जे भी टूट रहा है, ए प्लस बी का ए टूट रहा है, ए माइनस बी का ए टूट रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो। चलो वीडियो पॉज करके बेटा इतना राइट कर लेना, यहां से मैं बता दे रहा हूं, यहां पे वीडियो पॉज कर लेना, चाहे नीचे कर यहां पे कर देना। चलो यहां पे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस के 2 भी 3 2 या 6x प्लस, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ो, ए की वैल्यू वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और 6 2 या 12 6 दूनी 12, कितना हो गया 12y। आगे आइए इसका होल स्क्वायर तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के प्लस ये ना 6x प्लस ए माइनस होल स्क्वायर, यहां पे आएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y हो गया। अब देखिए बेटा ये प्लस के एक्स स्क्वायर इस साइड लेके आए, माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के 3 इस साइड लेके आएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, क्लियर। प्लस के बाई स्क्वायर इस साइड लेके आओ, ये भी प्लस, दोनों साइड इक्वल का सिंबल हो, इक्वल का सिंबल दोनों साइड सिंबल बराबर हो तो आप कट कर देंगे आ जाता है। क्यों, प्लस का उस साइड अंदर होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का उस साइड हो जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अगर सेम है इक्वल है तो अपोजिट सिंबल लग जाते हैं तो प्लस माइनस कैसा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर। अब कितना बचा बेटा माइनस के 6x, माइनस के 6x प्लस के 6 का स्क्वायर माइनस के 12y, क्लियर। आगे आइए यहां पे कितना बचा प्लस के 6x, यहां पे 4 का स्क्वायर माइनस के 8y। चलिए माइनस के 6x माइनस के 12 बाई 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू प्लस के 6x 4 का वर्ग 16 माइनस के 8y, यही तो आया। देखें ये प्लस के 6x साइड लेके आओ, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के 12y, ये माइनस के 8y साइड लेके आओ बेटा किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के 36 उस साइड लेके जाओ माइनस के, तो माइनस के 36 प्लस के 16, 6 और 6 बेटा कितने होंगे 12x किसके माइनस के, 12 में से 8 घटाया बेटा कितना बचा माइनस के 4y,
36 में से 16 घटाओ, कितना बचेगा? माइनस के 20। कितना बचेगा? माइनस के 20। आप चलो, चले बेटा, आप इसमें से 4 कॉमन ले लो माइनस के। जब माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, 4 तिया 12 एक्स प्लस वाई बराबर के माइनस के 20। ये माइनस माइनस प्लस, 4 के पास काट दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। कितना बचा बेटा? 3x प्लस के वाई बराबर के 5। सवाल क्या क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि y में संबंध ज्ञात कीजिए। किसमें संबंध ज्ञात कीजिए? y में संबंध। जी आ गया, y में संबंध। कह रहा है बिंदु समदूरस्थ है और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये आपका वीडियो पॉज करके, आई होप समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी सी।